वेलकम एवरीवन, दिस इज गौरव योर होस्ट एंड थर्सडे मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। अ वार्म वेलकम गाइस। एंड मेरे साथ सौरभ भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, यू वांट टू वेलकम एवरीवन? हेलो, वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका एक्सपायरी? बड़ा मजेदार या थोड़ा खट्टा मीठा? ओके, सो ये सब चीज़ों के बारे में और भी जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के स्पेशल लाइव जो हम लोग मास्टरमाइंड करते हैं उसमें। हर थर्सडे को हम लोग एक बी पैसा वाइज के एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत एक मास्टरमाइंड करते हैं, जिसमें हम लोग किसी एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एक बर्निंग टॉपिक के बारे में, जिससे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए और वो समझ पाए कि वो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में डील कर रहे हैं उसके प्लस पॉइंट क्या है, उनके माइनस पॉइंट क्या है और उनके साथ डील कैसे करना है। इसी सीरीज में सौरभ हम लोग आज बात करेंगे 7 सीन्स ऑफ ऑप्शंस बाइंग, सॉरी ऑप्शन ट्रेडिंग। आप अगर देखो टाइटल में तो सेलिंग लिखा गया है, बट दैट्स आवर मिस्टेक एंड वी एक्सेप्ट दैट। सो गाइज, ये थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग अगर आपके पास नोट पैड है तो आप ज़रूर नोट करें। होपफुली आप इससे कोई लर्निंग लेके ही जाएंगे और वो आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छा बनाएगा। सो उसके साथ ही हम लोग चालू करते हैं। फॉर दैट, बिफोर दैट, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। अगर हमारे साथ कोई और ज्वाइन करने वाला है तो विल वेट फॉर दैट। Okay, meanwhile, I'll like to welcome all our viewers जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं and it's really exciting to be here with you all guys. So I'll welcome Poonam ji, welcome Puneet ji, welcome Tejendra ji, welcome Deepak Gochar ji, welcome Shivam Thakur ji, welcome Gaurav Chauhan ji, and welcome Om Prakash ji, welcome Amit ji and welcome Uttam Kohli ji. एंड मैं आप लोगों को ये भी बता दूं गाइज, अगर आप लाइव हैं तो ड्यूरिंग दिस इवेंट ओनली हम लोग ब्लैक फ्राइडे का एक ऑफर भी लेके आ रहे हैं। वो आपको ड्यूरिंग द इवेंट बताया जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड सी कि आप उसके साथ अच्छे से अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि ये दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर यू ऑल, बोथ जो हमारे इनर सर्कल के मेंबर्स हैं एंड जो हमारे फ्रीडम क्लब के मेंबर हैं। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस इट। अमित जी, अगर आप लोगों को साउंड आ रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू रेज योर हैंड। ओके, इफ पॉसिबल प्लीज रेज योर हैंड। एंड अमित जी, अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो मैं आपको पहले हमारे इस मास्टरमाइंड का फॉर्मेट बता देता हूँ। सो द फॉर्मेट इज, हम लोग फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं एंड देन द लेटर 40 मिनट्स हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। एंड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब तक सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर ना हो जाए वी डोंट क्लोज इट। सो प्लीज राइट डाउन ऑल योर क्वेरीज on a piece of paper and we'll let you speak. Okay, please put your hands down. Okay, that will give us some clarity. Okay, so आप ये मत सोचे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आना आंसर जाएगा एंड ये किसी न किसी तरीके से आपके ट्रेडिंग लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। सो विद दैट, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, आई थिंक एनफ पीपल हैव जॉइंड एंड रेस्ट पीपल विल कम। मैं एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा गाइज, अगर आप ऑफलाइन ही से सुन रहे हैं यूट्यूब पर तो थैंक यू फॉर योर टाइम। डू लिसन टू द एंड टिल द एंड एंड होपफुली ये आपके लिए किसी तरीके का वैल्यू ऐड करेगा। विद दैट, लेट्स स्टार्ट सौरभ। ओके, यस। ओके, सो हेलो गाइज, so our today's topic is 7 sense of options trading. So सौरभ, हमने टॉपिक तो काफी मजेदार चुना है। मुझे तो काफी एक्साइटमेंट हो रहा है कि ये टॉपिक बताने वाला हूँ, एकदम पूरा है बोलते हैं ना। Okay, so guys, this topic is completely, not completely, but a good part of it is inspired by Sensible. हमने वहाँ पे ये अच्छा आर्टिकल पढ़ा था एंड फिर हमने उस पर डिस्कशन करा। सो वी थॉट कि आपके लिए भी ये कुछ ऐसा लेके आए। सो विद दैट, सौरभ, विच इज द फर्स्ट सिन? आप पहला जिन्हें सिन नहीं पता मैं बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग के 7 पाप। ओके, वो पाप जो शायद आपको बाप बना दे। ओके, सो विद दैट सेंस, तो अगर आप उस पाप से बच जाओगे तो आप बाप बन जाओगे। इन दैट मैनर आई एम ट्राइंग टू से। सो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि गाइज आप बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो। ओके, सो कीप योर पेन्स एंड पेपर रेडी एंड सौरभ प्लीज शेयर द फर्स्ट सेन। देखिए, सबसे पहला जो सेंस आता है वो आता है कि बहुत सारे ऑप्शन बायर्स, खास तौर पर सेलर्स की मैं बात नहीं करूंगा उतनी, मैं बायर्स हूं तो उनकी बात करूंगा। चाहते बहुत सारे बायर्स क्या कहते हैं, बहुत सारे पैसे से ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। द फर्स्ट थिंग, ठीक है, पहला जो पॉइंट है ये है कि बहुत सारे पैसे लेकर आते हैं और बोलते हैं कि मैं जितना ज्यादा ऑप्शंस को खरीदूंगा
हमारे लिए वो उतना प्रॉफिटेबल होगा। ओके, ठीक है, क्योंकि ऐसा वो इसलिए करते हैं ना कि वो लॉस कर चुके होते हैं काफी लॉस करने के वजह से वो ये सोचते हैं कि मैं एक लॉट में खेल रहा था और मैं अब 10 लॉट में खेलूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, और वह इस चक्कर में ओटीएम पर चले जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। ओके। तो और उसमें सबसे बड़ा बात क्या होता है ना कि एक ट्रेडर जो होता है, अगर मार्केट में ज़्यादा स्पीड मूवमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो ओटीएम का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है, बहुत बड़ा कैपिटल वो अपना उसमें लॉस कर देते हैं, अपने कैपिटल को खो देते हैं। इस चक्कर में खो देते हैं ताकि उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो 10-20 रुपए के चक्कर में जो है आते हैं यहाँ पर और सोचते हैं कि 20 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, अब उसमें स्टॉप लॉस क्या लगाएगा 20 रुपए को कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसी वजह से उन्हें वहां पर और ज्यादा लॉस होता है। तो इस साइकोलॉजी को ठीक कैसे किया जाता है? ठीक है, ओटीएम खरीद लेते हैं, ठीक है ना, और सबसे उन्हें लगता है कि इसमें हमारा पैसा जल्दी रिकवर हो जाएगा, जल्दी से हमारे पैसा मिल जाएगा एक बड़ा ट्रेड करके, और वो बहुत सारा पैसा लॉस कर देते हैं यहाँ पे इसकी वजह से। तो इस साइकोलॉजी को जो है ठीक कैसे करते हैं हम? इस साइकोलॉजी को ठीक करने सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, नॉट गैमलिंग। ट्रेडिंग गैमलिंग नहीं है, एक तरह का ये बिजनेस है, आपको ये माइंड में अपने डालना होगा। तो ठीक है ना, तो आपको अपने बिजनेस को देखिए, बिजनेस में सबसे बड़ा बात ये होता है कि बिजनेस आपका हर दिन बढ़ता रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे बिजनेस को चुने, मतलब अपने माइंड में इस टाइप का बिजनेस चुने कि जहां कम रिस्क में आपका बिजनेस डेली बाय डेली ग्रो करे। ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम रिस्क में कम रिस्क कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले आपको स्टॉक्स वगैरह उनके बारे में हम लोग कभी और डीपली में बात करेंगे, लेकिन आपको इस टाइप से अपने माइंड को तैयार करना होगा कि मुझे लो रिस्क में एक अच्छा रिटर्न मिले और मेरा कैपिटल हमेशा बढ़ता रहे, मेरा बिजनेस हमेशा ग्रो करता रहे। ठीक है ना, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? अभी बात आती है कि इसका कुछ निष्कर्ष होगा, कुछ सॉल्यूशन होगा कि इस चीज को मैं ठीक कैसे करूं। तो इस चीज को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले आप ये ना सोचे, जैसे आज एक्सपायरी था तो बहुत सारे जैकपॉट के चक्कर में अपने बहुत ज्यादा कैपिटल को लूज करते हैं यहाँ पर। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि मुझे एक ही ट्रेड से जैकपॉट प्रॉफिट नहीं बनाना है भाई, मुझे बड़ा प्रॉफिट यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे अपने कैपिटल के अनुसार एक मिनिमम आरओआई मिल जाए, मेरे को वही बहुत है। ठीक है ना, हो सके तो आपके पास अपने कैपिटल का 10 से 20% हिस्सा ही एक ऑप्शन बाइंग के लिए डालें। इन द सेंस कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है ना, तो आप 10 से 20 हजार रुपया लेकर ही ट्रेड करें, बाकी 50 से 60 हजार किसी और सेक्टर में, और कुछ जैसे मान लीजिए इक्विटीज वगैरह होता है 70-80 हजार रुपया वहां डालिए, ताकि वो पैसा थोड़ा ग्रो करे और उसके प्रॉफिट से आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करके यहाँ प्रॉफिट बना सको, ना कि आप 1 लाख लेके और पूरा का पूरा फंड इसी ऑप्शन में डाल के अब पैसा लूज कर दो। ठीक है ना? वेरी नाइस सौरभ। सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट गाइस, कि बाइंग ऑप्शंस विद अ लॉट ऑफ मनी। तो आई थिंक सौरभ, मैंने अगर सही समझा हो तो, कि लोग बहुत सारा पैसा लेके आते हैं और सारे के सारे पैसे से ऑप्शंस करने लगते हैं। यस। तो जैसे हमने बुक भी शेयर करी थी इस ग्रुप में गाइस, एंड उस बुक का चैप्टर था 1 लॉट ट्रायम्फ, एंड हमने आपसे सजेस्ट भी करा था, रिकमेंड करा था कि आप प्लीज वो पढ़े। तो पूरे के पूरे पैसे से ऑप्शंस नहीं खेलना चाहिए सौरभ, क्यों? करेक्ट? नहीं, पूरे के पूरे पैसे। एंड उस पे भी ये है कि ज्यादा जैकपॉट के चक्कर पे ना रहें आप, कि एक जैकपॉट ट्रेड होगा और उसी पे सारी चीजें कवर कर लेंगे। करेक्ट? देखिए, ज्यादा पर्सन होता है क्या ना कि मार्केट भी है तो बहुत सारे पर्सन जैकपॉट के चक्कर में कहते हैं कि मैं ये 50 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया हूं तो 500 के टारगेट तक बैठूंगा। अच्छी बात है, आप 500 का टारगेट उसमें अचीव होगा। आप मार्केट में एक दिन देखते हैं कि अरे 500 का कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 500 पर चला गया, मैं तो 50 का लिया, प्रॉफिट किया, 100 पर निकल गया, आपका पैसा जबकि डबल कर दिया। फिर भी आप इस बात से अफसोस करते हैं कि वो 500 पर चला गया, जो कि गलत है। 500 पर जाए या 5000 पर जाए, आपका माइंड क्लियर रहना चाहिए। आप फिर से जब आप एग्जिट कर जाते हो ट्रेड से, तो फिर से अपने चार्ट के ऊपर एनालाइज करो और उसमें री एंट्री करो। ओके, वेरी नाइस सौरभ। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि हमारा दूसरा पाप या फिर जो सेकंड सबसे बड़ा सिन है सौरभ, विच इज नॉट कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। यस। तो आप उसके बारे में आप बताएं। सो गाइज, मैं बता दूं, हमने अभी तक डिस्कस करा है 7 सिंस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग में। पहला सिन यानी पहला पाप, विच इज बाइंग ऑप्शन विद अ लॉट ऑफ मनी।
एंड द सेकंड पाप या सेकंड सिन जो है which is not calculating the profit and risk. Yes सौरभ, आप इस पे प्लीज। ज्यादातर व्यापारी मतलब ज्यादातर ट्रेडर जो यहाँ आते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं कॉल खरीदता हूँ तो बाजार ऊपर जाएगा तो मैं पैसा कमाऊंगा, जो ठीक है। उनका सोचना सही है कि अगर वो कॉल खरीदेंगे बाजार ऊपर जाएगा तो उसे प्रॉफिट होगा, अगर वो पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं तो बाजार नीचे जाएगा तभी वो पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में जो वो गलत हो सकते हैं, गलत यहाँ पर हो सकते हैं कि अगर उन्होंने कॉल खरीदा और बाजार नीचे चली गई तभी वो गलत हो सकते हैं, इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है, जो उसको देखना पड़ता है ना, कि वो जो चीज खरीद रहे हैं उसमें उसको 2 पॉइंट का खास तौर से ध्यान रखना होता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है और टाइम ऑफ एक्सपायरी क्या है किसी भी चीज का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो खरीद रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इस 2 चीजों को देख के जो है ना वो मतलब उनको किसी भी स्टॉक्स पर या किसी भी मतलब ऑप्शंस पर खरीदारी करनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का, किसी बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल मैं लेता हूं कि बैंक निफ्टी ने मंडे को आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है आपने 37,500 का कॉल खरीद लिया, एग्जांपल के लिए 37,500 का कॉल खरीदा है, बस ऐसे ही खरीदा कि आपको लग रहा है वाला स्ट्रेटेजी में जो है लग रहा वाला स्ट्रेटेजी में जो है ना, लग रहा वाला स्ट्रेटेजी में आप ये सोच के खरीदे कि चलो मार्केट ऊपर जाएगा, बट आपने जो 37,500 का कॉल खरीदा, अभी बाजार कहाँ है, अभी बाजार 37,000 पर चल रहा है और किसी कारण आपने वो 200 रुपए में खरीद लिया, एग्जाम्पल के लिए कि 37,500 का कॉल 200 में खरीदा मंडे को ही और थर्सडे के एक्सपायरी का खरीदा, तो आपको 200 के 200 रुपए तो प्रीमियम देने पड़े, बोले तो किराया देना पड़ा 200 का 200। और अभी आ गया वेडनेसडे और मार्केट होने वाला है क्लोज, मान लो 3:30 होने वाले हैं और अभी बाजार 37,050 पर ही है, 37,050 पर है। तो आप अभी सोच लो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको क्या खरीदना चाहिए। ओके गाइस, अगर आपको इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी और ऑप्शन ग्रीक्स नहीं समझ आता है तो आप टेंशन ना ले, हम लोग उसके ऊपर एक वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं, उसके बाद आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, थीटा, गामा, देन टाइम डीके, ये सब क्या होता है। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, एक सिंपल यूट्यूब सर्च भी आपको कई सारे रिजल्ट दे देगा। लेकिन जैसा कि सौरभ सर बताना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी और टाइम ऑफ एक्सपायरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन का क्या सीन है सौरभ, जो सेकंड वाले में लोगों को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए अपना प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप किसी भी चीज को ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप अपना रिस्क देखिए कि मार्केट अभी है कहाँ एक्चुअल में। एंड आप लोग सिर्फ स्पॉट के चार्ट पर, अगर जो भी इंडेक्स ऑप्शंस पे काम करते हैं, ज्यादा टाइम मैं देखता हूँ ज्यादातर प्लेयर को कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट के चार्ट, यानी बैंक निफ्टी एग्जांपल के लिए लेते हैं, हम लोग ज्यादा उसमें वर्क कर रहे हैं अभी, तो बैंक निफ्टी का ही सिर्फ चार्ट देखते हैं, जबकि आपको फ्यूचर के भी चार्ट को देखना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्ट्राइक का जो वैल्यू बनता है ना, वो स्पॉट के चार्ट से आपको वैल्यू नहीं मिलता, वो मतलब आपका जो फ्यूचर होता है उनके अकॉर्डिंग, मतलब वो जो चार्ट काम करेगा, जिस हिसाब से फ्यूचर मूव करेगा ना, उस अकॉर्डिंग आपको वहां प्रॉफिट मिलता है। तो दोनों को कंबाइन करके आपको अपना एक रिस्क निकालना पड़ता है कि अगर मार्केट 37,500 पे जाएगा तो आपने 200 में खरीदा है और आप 4 दिन वेट कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए वहां पे। अगर 100 पॉइंट का भी प्रॉफिट चाहिए तो कहीं ना कहीं मार्केट को 37,800 पर जाना होगा, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। और मार्केट के पिछले कंडीशंस को भी देखिए और फिर देखिए कि क्या मार्केट 2 या 3 दिन में यहाँ से 800 पॉइंट जा सकता है ऊपर या नहीं। ओके, तो सौरभ, मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक दिन के वेट के बाद मिला 100 पॉइंट 3 दिन के वेट से मिले हुए 100 पॉइंट से अलग है, राइट? यस, करेक्ट। यस कि क्योंकि आप देखो, आप यहाँ पे टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, और फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक निफ्टी मानते हैं सौरभ, अगर आपको 100 पॉइंट मिलता है तो आप 2500 बनाते हो एक दिन के वेट पे, विच इज गुड। लेकिन अगर आपने मान लो 3 दिन वेट किया और फिर 2500 बनाया तो दैट विल बी अराउंड 750 के अराउंड आता है,
ओके 740 के आसपास, 740 50, तो ये अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, रादर देन सिर्फ ये देखना कि क्या मेरा आज का दिन का ओवरऑल में मैं प्लस में हूँ या माइनस में हूँ, अगर मैं कैरी करूंगा तो मैं प्लस में रहूंगा या माइनस में रहूंगा। सो ये हमारा दूसरा सिन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लूज करते हो तो आप ये देख लो कि आज का 200 रुपए का लॉस अगले 3 दिन वेट करने के 3000 से ज्यादा है या नहीं, करेक्ट? आप उस हिसाब से देखना चाहिए। दैट्स ग्रेट, दैट्स अ गुड पॉइंट सौरभ। तो हमने इसके बारे में बात की गाइज। सो फर्स्ट आगे जो है थर्ड पॉइंट है, वो मैं कहूंगा कि थर्ड सेंस जो है, जिसे आप बोल रहे हैं कि पाप से बचो बाप बनोगे। तो उस थर्ड सिनेरियो को आप, मतलब थर्ड सेंस को आप मैं चाहूंगा कि एक्सप्लेन करें। ओके गाइस, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सौरभ फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड होपफुली गाइस हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। आई विल वेलकम ऑल ऑफ देम। लिस्ट लंबी है तो हम सबका नाम नहीं ले सकते, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू। सो हम लोग आज बात कर रहे हैं 7 सेंस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि हर एक ट्रेडर को, खासकर जो ऑप्शंस में ट्रेड करता है, उनको पता होना चाहिए ताकि वो खुद को बचा सके। इसमें हमने बात की है पहले सिन की, विच इज बाइंग ऑप्शंस विद अ लॉट ऑफ मनी, एंड द सेकंड इज नॉट कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड द थर्ड सिन, जो तीसरा सिन है जो बहुत बड़ा है गाइज, वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को लिए ये बहुत नया टर्म होगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक फॉर्मूला है ब्लैक शोल्स कैलकुलेटर, आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें जैसा कि सौरभ जी ने आपको बताया कि आप डिफरेंट डेटा पुट करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन की प्राइसिंग मिल जाएगी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसी से होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप आरबीआई का कोई बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, ओके, किसी तरीके की एंटिसिपेशन है कि कोई बहुत बड़ा डिक्लेरेशन होने वाला है या किसी तरीके का बिल पास होने वाला है या उस टाइप से, तो गाइस उस दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने की वजह से आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब क्या है, जिस दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी आप ज़्यादा प्रीमियम करोगे। सो गिवन कि अगर आज बैंक निफ्टी 37,300 पे है और आपको स्पॉट का भी खरीदना है, मतलब 37,300 का भी कॉल खरीदना है, तो हो सकता है कि आपको 200 से 250 रुपए तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वोलेटिलिटी बहुत कम है तो सेम चीज का प्राइस, मतलब 37,300 का प्राइस, उस पर आपको शायद 50 रुपए तक प्रीमियम देना पड़े। सो ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है। विथ डिक्रीजिंग टाइम इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी घटती चली जाती है और ऑप्शंस जो है वो अपने ओरिजिनल प्राइस में आने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस अभी 7 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है, एंड इफ वी कैन सी तो मार्केट गाइस आपको बंद हुआ है 37,364 पे। सो अगर आप देखेंगे तो 37,300 का जो कॉल है उसका प्राइस होगा 64 रुपए, 64 रुपीज। वहीं अगर आप 37,400 का प्राइस देखेंगे, मतलब पुट का, तो उसका प्राइस होगा जो 36 रुपए। ओके गाइस, 36 रुपए उसका प्राइस होगा। लेकिन अगर आप उसका ग्राफ देखोगे तो वो प्राइस धीरे धीरे गिरता गया, उठता गया, बढ़ता गया, इस टाइप से हुआ। तो उसमें गाइस प्रीमियम जुड़ा हुआ था, मतलब हर किसी को एंटिसिपेशन था कि वो उसके आसपास रहेगा या उससे दूर रहेगा। तो जब तक टाइम डिके 0 नहीं हुआ तब तक उसमें इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी रही, और इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी की वजह से उसका प्राइस फ्लक्चुएट करता रहा। तो अगर आप इसमें काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या है। इसके बिना अगर आप कभी भी किसी भी ऑप्शंस को कैरी करते हैं तो गाइज ये सबसे बड़ा पाप होगा, ये सबसे बड़ा सिन होगा। सो दैट वाज आवर सिन नंबर 3। एंड सौरभ, आई वुड लाइक, आपके कहने का मतलब है कि ये सीधा स्ट्राइक्स वगैरह के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मतलब उसके मूवमेंट में इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी हमें काफी हेल्प करती है कि क्या मूवमेंट रहने वाला है, कैसे कैसे प्राइस का क्या होने वाला है। जी गाइस, तो बात ऐसी कि ये जो बहुत लोग लगाते हैं स्ट्रैटेजी कि मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी कि यहाँ बंद होगा, मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी वहाँ बंद होगा, उनको ऑप्शन चेन का जाके शीट पढ़ना चाहिए और उसमें इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के साथ एडजस्ट करना चाहिए कि किसकी प्राइसिंग क्या हो रही है, किस तरीके से इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी घट रही है, किस तरीके से बढ़ रही है, और वो आपको ऑप्शन की सही प्राइसिंग में हेल्प करेगा, जो कि आपको कैरी करने में भी हेल्प करेगा। ओके गाइस, विद दैट सौरभ जी, मैं चाहूंगा कि अब जैसे कि हमने कहा कि इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी लोग समझ चुके हैं एंड लोगों ने प्रॉफिट लॉस करना भी समझ लिया एंड सारे पैसे से ऑप्शंस खेलने के बारे में भी समझ चुके हैं, तो आई विल लाइक यू टू पुट सम लाइट ऑन सेलेक्टिंग द राइट स्ट्राइक प्राइस। क्योंकि गाइज हमारा जो चौथा सिन है वो है नॉट सेलेक्टिंग द राइट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस की क्या इंपॉर्टेंस है सौरभ, आप इस पे थोड़ा सा लाइट डालें।
देखिए स्ट्राइक प्राइस की काफी अच्छा मतलब ये पॉइंट्स है, और आप लोगों को बहुत सारे ट्रेडर्स जो है काफी लॉस करते हैं गलत स्ट्राइक प्राइस को चुनने के चक्कर में। मान लीजिए कि आप कोई पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं मंडे के दिन, ठीक है, और थर्सडे एक्सपायरी है उसका, और मंडे को आपने कैरी किया एग्जांपल के लिए 37,000 का कॉल, ठीक है, सॉरी 37,000 पर अभी आपको बैंक निफ्टी चल रहा है, और बैंक निफ्टी का फ्यूचर 37,200 पर चल रहा है। 200 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है, फ्यूचर्स एंड इसमें लेकर अगर 200 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आपको किस टाइप की मतलब स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा आपकी स्ट्रेटेजी के अनुसार लग रहा है कि ये 4 दिन में 500 पॉइंट का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, यानी 500 पॉइंट का कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लगभग बैंक निफ्टी फ्यूचर 37,700 के आसपास रहने वाला है, ऐसा आपकी स्ट्रेटेजी अगर बता रही है, और बैंक निफ्टी 37,500 के आसपास क्लोजिंग दे सकता है थर्सडे को, तो आपको गाइज आपको वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज एक बार अपने हैंड को रेज करेंगे। एक मैसेज आई कि उनको वॉइस क्लियर नहीं है, तो प्लीज हैंड रेज करें। ओके, वॉइस क्लियर। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। या सर प्लीज कंटिन्यू। आप मैं था प्राइस के बारे में बता रहे। मैं था कि अगर मान लीजिए कि आपको ये लग रहा है आपकी स्ट्रेटेजी से, मतलब लग रहा है स्ट्रेटेजी नहीं, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी बता रही है कि 37,500 के आसपास मार्केट बंद होगा, और अभी मार्केट 37,000 पर है और बैंक निफ्टी फ्यूचर 37,200 पर है, तो आपको कैसा स्ट्राइक प्राइस। मैं एक सेकंड आपको बीच में रोकना चाहूंगा। गाइस सौरभ जी ने बीच में कहा कि लग रहा है स्ट्रैटेजी। सो वो लग रहा है स्ट्रैटेजी तब स्ट्रांग हो जाती है जब लोग हमारे जो हमारा जो कोर्स है ना उसमें सीख के आते हैं, क्योंकि हमारे कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं। अब उन्हें लगता नहीं है, अब वो कंफर्म बता देते हैं कि सर इससे आगे तो नहीं ही जाएगा या इससे पीछे तो नहीं ही जाएगा। तो बाकी लोगों के लिए ये भले लग रही है स्ट्रैटेजी हो, बट हमारे स्टूडेंट्स के लिए है कि सर यही होने वाला है। दे आर नॉट प्रेडिक्टिंग बट दे आर वेरी श्योर। सो प्लीज सौरभ कंटिन्यू। तो ये जो मतलब है आपका स्ट्रेटेजी जो भी कहता है, तो आपको उस सिचुएशन में अगर मंडे को किसी स्ट्राइक को हम ले रहे हैं और थर्सडे को आपको पता है कि 37,500 के आसपास मार्केट बंद होने वाला, तो आपको कौन सा स्ट्राइक चुनना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 37,000 का अगर आप ले रहे हैं अभी कॉल, तो वो आपको पड़ रहा है 300 रुपए का, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 37,300 का या 400 का कॉल ले रहे हैं, वो आपको उस समय पे 50 या 60 रुपए में मिल रहा है, तो आपको अभी कौन सा स्ट्राइक चुनना चाहिए जो कि नियर द मनी हो। नियर द मनी हो नहीं, अगर आपके स्ट्रेटजी में आप कंफर्म है कि मुझे अगर 37,500 पर मार्केट बंद होने वाला है, तो अगर 37,300 का वैल्यू क्या होगा। ओके 37,300 का वैल्यू उस सिचुएशन में 200 के अराउंड हो जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या, आपको कितना मतलब लग रहा है अमाउंट 60 रुपीज के आसपास, तो रिस्क ऑलरेडी आपका 60 रुपीज ही है, उससे ज्यादा रिस्क हो ही नहीं सकता है। और अगर आप 37,000 का कॉल ले रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है 200 रुपए का है। 200 रुपए का है, और जब वो 37,500 पर वो चीज एक्सपायर होगा, तो उसका 37,000 का वैल्यू कितना होगा 500। तो उस अकॉर्डिंग आप देखिए तो 37,000 जो मैंने 200 में खरीदा था, तो उसमें हमें कितना परसेंट का लगभग या कितना गुना का हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला हमें। हाँ, लेकिन 150 गुना। लेकिन अगर हम 60 पॉइंट में 37,300 का कॉल लिए हैं, तो रिस्क भी हमारा वहाँ 200 पॉइंट का था, लेकिन यहाँ रिस्क 60 पॉइंट का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्यादा आउट ऑफ द मनी लेना है, आपके अनुसार आपको ऐसा स्ट्राइक चुनना है ना कि आप उसको इन द मनी बना दो। ओके, आप उसको इन द मनी बना दो, ठीक है ना, क्योंकि मतलब प्रीमियम लेस लगना चाहिए और प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि देखिए 60 रुपीज में जो चीज मैंने खरीदा है, वो अगर 37,500 पर मार्केट बंद होने वाला है, तो उसका वैल्यू तो 200 रुपए होगा ना, तो मतलब 3 टाइम्स से ज्यादा हमें रिटर्न मिला है। जबकि 200 का मैं 3 टाइम्स जोड़ूंगा, तो कम से कम मुझे 600 प्लस होना चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ 150। लेकिन यहाँ पे और 200 का मेरे को रिस्क भी हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को ज्यादा परसेंट मिला ना मेरे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन इंट्राडे के लिए यहाँ कुछ अलग सिनेरियो होता है। अच्छा। जो कि इंट्राडे खेलते हैं। अब इंट्राडे में आपको इन द मनी, एक नोवाइस ट्रेडर कभी भी मार्केट के ट्रेंड को नहीं पलट सकता है, तो इन द मनी आपके बस का नहीं है बनाना उसको। इन द सेंस बस का इन द सेंस होता है कि अगर आपको मार्केट 37,500 पे ही रहने वाला है आज के आज, और आप
38,000 का कॉल खरीद लेते हो तो उसमें मूवमेंट उतना नहीं मिलेगा, तो आपको लॉस ही लगेगा। तो उस समय में आपको एट द मनी, इन द मनी के कॉल पे काम करना चाहिए। ठीक है, और एक लॉट में भी आप इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। इस चीज को मैं थोड़ा सा, मेरे इनर मेंबर्स जो भी है, कुछ पर्सन इस बातों को समझे और कुछ नहीं समझे। मैं पिछले कुछ टाइम से उन्हें 2 टाइप के कॉल दे रहा हूँ। एक मेरा होता है जो इन द मनी का कॉल होता है, जहाँ एक लॉट पर 3 से 5,000 तक का प्रॉफिट बनता है। ठीक है, और एक होता है सस्ते वाला कॉल जो कि आउट ऑफ द मनी का होता है, उसे वहां पर 500-600 रुपए का प्रॉफिट बनता है। तो आपको इसको फाइंड आउट करना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और आप मुझे कमेंट करके कहीं भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी आप हमें बता सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसको फाइंड आउट आप लोगों को करना है कि किस टाइप से स्ट्राइक प्राइस मुझे लेना चाहिए इंट्राडे में, किस टाइप से स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए मुझे होल्डिंग में। अगर मुझे कम पैसे के चक्कर में पड़ रहा हूँ लेने के चक्कर में, और मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तब इंट्राडे में चाहिए वो भी, तो यहाँ पे ज्यादा नुकसान हो सकता है आउट ऑफ द मनी लेकर। आप कम पैसों के चक्कर में नहीं पड़े, उसका एक्चुअल वैल्यू देकर, आपका रिसर्च अच्छा है तो आप उस पर एक अच्छा प्रॉफिट एक ही लॉट में निकाल सकते हैं। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। मतलब राइट स्ट्राइक प्राइस चुनने के ऊपर ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था, एंड आई थिंक कि हमारे कई सारे लिसनर्स को भी बहुत क्लैरिटी मिली होगी, एंड इवन इनर सर्कल मेंबर्स को भी क्लैरिटी मिली होगी कि कॉल्स को कैसे स्टडी करना है एंड कैसे उस पर काम करना है। सो दैट वाज वेरी नाइस। एंड गाइज, आप लोगों का अगर किसी भी तरीके का सवाल हो तो यू कैन गो टू bpaisawise.com/ask, एंड आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग आपके उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे, एंड जितना हो सकता है उतनी जल्दी उनका हम आंसर आप तक लाने की भी कोशिश करेंगे। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंड आप जाके हमारे इस कमेंट्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे हमने उसका लिंक डाल दिया है। इट्स bpaisawise.com/ask। ओके गाइस, सो मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ सीन। फिफ्थ सीन जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, वो काफी नॉलेजफुल होने वाला है। तो गौरव जी, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करें, जो कि है फिफ्थ सीन जो है नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ इवेंट। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में भी बताया था गाइस कि फॉर एग्जांपल आरबीआई का कोई पॉलिसी आने वाली है, आरबीआई किसी तरीके का आपको ये देने वाला है, न्यूज़पेपर रिलीज दे रहा है, या फिर कोई बहुत बड़े टॉपिक पे कुछ बोलने वाला है, तो गाइस अगर आप उनका ट्रैक नहीं रखेंगे तो आप बस मार्केट में तुक्का खेल रहे होंगे। क्योंकि मार्केट ऑल्दो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये बड़े बड़े एलिफेंट्स, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट का मूड आज कैसा रहेगा। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप न्यूज़ को फॉलो करते रहें, लेकिन एक नॉर्मल सा ग्लांस कि ओके ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें होने वाली है, एंड कंप्लीटली अनबायस्ड रहे आप। ओके, मीन्स नो न्यूज़ इज नेगेटिव और अ पॉजिटिव न्यूज़। बस आपको बस ये देखना है कि ओके ये पॉइंट है, तो क्या मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा या नेगेटिवली लेगा। अगर पॉजिटिवली लेगा तो क्या मार्केट में चेंजेस आएंगे, अगर नेगेटिवली लेगा तो क्या चेंजेस आएंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि वाइल्ड स्विंग्स होने के कितने चांसेस हैं, और वो आपको उससे सेफ गार्ड कर पाएगा। मैं आपको इसमें एक प्रो टिप देना चाहूँगा। आप moneycontrol.com डाल सकते हैं, विच इज़ अ फ्री अकाउंट। आप investing.com डाल सकते हैं, उसमें एक न्यूज़ का सेक्शन आता है। ओके, उसमें वो सारे के सारे न्यूज़ की सिर्फ समरी दे देते हैं, आपको सिर्फ वो पढ़ लेना है, एंड आप समझ जाओगे कि मार्केट किस तरफ जाने की सोच रहा है, और अगर किसी साइड जाता है तो क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा फॉल आया क्योंकि इंडिया ने उसे कम्प्लीटली इलीगल बता दिया। अगर आपको पता होता कि कुछ आने वाला है तो आप अपने आप को रिस्ट्रेन करते कि ओके मैं आज ऑप्शन ट्रेड तो नहीं करूँगा। आप क्रिप्टो करेंसी में नहीं कर रहे हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके से बैंक का मान लो अगर कुछ आने वाला है कि क्या वो बैंक लोन्स को कुछ करने वाले हैं या नहीं करने वाले, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस दिन ट्रेड नहीं करना है। आप अगर 10 दिन ट्रेड करते हो और एक दिन ट्रेड नहीं करते हो गाइस, तो आप बहुत बड़े झटका नहीं सहोगे। ओके, कोई बहुत बड़ी लॉस नहीं हो जाएगी आपको, लेकिन उस दिन ट्रेड नहीं करने से आप वाइल्ड स्विंग से बच जाओगे। ओके, एंड वाइल्ड स्विंग्स डबल एज स्वॉर्ड है। अगर वो आपके लिए पैसे बना सकती है तो आपके बहुत सारे पैसे लेके भी जा सकती है। सो दैट वाज अबाउट फिफ्थ सिन गाइस। मूविंग ऑन, मतलब कहने का मतलब कि हमें जो इवेंट्स वगैरह कोई होता है उसे उतना मतलब लाइटली लेना है, ट्रैक उस हिसाब से नहीं करना चाहिए। नहीं, हाँ लाइटली मतलब इतना नहीं कि मैं उसके डीपली घुस जाऊं, अपने रिसर्च पर मुझे ज्यादा भरोसा होना चाहिए कि ना कि न्यूज पर, ना कि इवेंट पर, क्योंकि वो कभी भी मूव को चेंज कर सकती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल शक्तिकांत दास जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है,
उनका जैसे 2-3 दिन पहले एक ये आया, मतलब आरबीआई की मीटिंग थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई की मीटिंग है। आपको ये नहीं पता करना है कि ओके शक्तिकांत दास जी ने पिछले 3 महीने में कहाँ-कहाँ लेक्चर्स दिए हैं, उन्होंने जिस-जिस जगह पे लेक्चर दिए हैं वहाँ उन्होंने क्या बोला, उसके बाद वहाँ पे और कौन-कौन स्पीकर आए थे, उसके बाद कौन-कौन सी कंट्रीज इस बात को ट्रैक करी, मीन्स ओवर एनालिसिस न्यूज़ का नहीं करना है। लेकिन आपको एक बर्ड आई व्यू रखना है कि ओके ये मार्केट में न्यूज़ चल रहे हैं, ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगी। ओके, लेकिन अगर आप ओवर एनालिसिस करोगे गाइस, तो फिर दिक्कत हो सकती है। गाइस, इफ आई एम ऑडिबल, आई लव यू ऑल टू रेज योर हैंड, क्योंकि हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। गाइस, इफ वी आर ऑडिबल प्लीज रेज योर हैंड। ओके गाइस, वी आर सब, आई थिंक साउंड आ रहा है, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। एंड ओके, मूविंग ऑन टू आवर 6th सिन। हम लोग अब जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इट्स 30 मिनट्स एंड ये थोड़ा लंबा खिंच गया जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा। सो दिस इज अबाउट सेलिंग इन लिक्विड ऑप्शंस। ओके, तो 6th जो है ये सेलिंग, ये ट्रेडिंग इन लिक्विड ऑप्शंस है। कभी कभी क्या होता है गाइस कि आप बहुत डीप इन द मनी चले जाते हैं एंड कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी खेलने लग जाते हैं, तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ देयर ऑप्शन प्राइसिंग इलिक्विडिटी बहुत आ जाती है। अगर आप ये स्टॉक्स के साथ भी कर रहे हैं, तो अगर आप स्ट्राइक प्राइस से बहुत दूर चले जाएंगे तो ज़्यादातर लोग वहाँ ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, इवन दो इफ इट्स लाइक वेरी चीप और वेरी एक्सपेंसिव। अगर कोई परचेज करने वाला नहीं हुआ या कोई सेल करने वाला नहीं हुआ गाइस, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी अगर आप आउट ऑफ द मंथ खेलेंगे। सो फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी का दिसंबर चल रहा है, अगर आप निफ्टी का या बैंक निफ्टी का जनवरी ये खरीदना चाहें, ऑप्शंस खरीदना चाहें, तो वो आपको बहुत इलिक्विड दिखेगा, प्राइस स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन बहुत इलिक्विड दिखेगा। तो एज अ गुड ट्रेडर आपको वो अवॉइड करना चाहिए, वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ा देता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट सिन ऑफ आवर डे एंड देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन एंड आंसर गाइस, एंड हम लोग आपके साथ फिर जो ऑफर है वो भी शेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस एवरीवन। सो लास्ट जो है वो एक्चुअली सेलर्स के लिए है, विच इज़ मोस्टली मेरे जैसे लोगों के लिए, हम लोग जो सेलर्स हैं, सेलिंग ऑफ नेकेड ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द बायर्स इन द होम हाउस, क्योंकि आप लोगों का रिस्क लिमिटेड होता है। आप अगर बायर हैं और आपने 60 रुपए की कोई चीज़ कर दी है तो आपको मैक्सिमम लॉस 60 रुपए तक का हो सकता है, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता। इसलिए रिटर्न भी उसमें अनलिमिटेड होती है क्योंकि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। वहीं उसके ऑपोजिट में जो सेलर है, जो कि जिन्होंने कि आपको ऑप्शंस बेचे हैं, वो आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रॉफिट के लिए, फॉर एग्जांपल आपने 60 का अगर ऑप्शन खरीदा है और किसी ने आपको 60 का ऑप्शन बेचा है, तो आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो, 1000 रुपये तक ले जाना चाहते हो। लेकिन ऑप्शन सेलर हमेशा चाहता है कि वो 0.05 पे एक्सपायर करे ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट लेके जा सके। ओके, सो ऑप्शन सेलर के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर मार्केट उनके ऑपोजिट चला तो प्राइजेस कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी। फ्री ट्रेड में जैसे गाइस थी कि आपने अगर फॉर एग्जांपल ये 400 रुपये में खरीदा और 1600 रुपये में बेचा, कुछ लोगों ने 1600 रुपये में बेचा और उसके बाद 400 रुपये में खरीदा, तो गाइस बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ऑप्शन सेलर्स को, क्योंकि हो सकता है उन्होंने 1600 रुपये में शॉर्ट किया था और अब प्राइस जो है 400 रुपये में शॉर्ट किया था और अब प्राइस 1600 चला गया है। मतलब बिल्कुल ही ऑप्शन बायर के ऑपोजिट खड़ा होना। तो नेकेड कॉल का मतलब होता है कि आप इसको कवर ना करें। वहीं अगर मैंने एक कॉल खरीदा है और एक पुट खरीदा है या फिर मैंने स्प्रेड बना रखा है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको इसके बारे में और चीज़ें पढ़नी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एक नेकेड ऑप्शन कैसे काम करता है और मैं उसको कवर कैसे कर सकता हूँ, मैं उसको हेज कैसे कर सकता हूँ। सो विद दैट गाइज, दीज वेर द 7 डेडली सिंस ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। होपफुली इसमें आपको कई सारे इंसाइट्स मिले हों, कई सारी चीज़ों के बारे में आप नया चीज़ों को जान पाए हों। So with that guys, that is all from our side. Now the podium is open for all of you to ask questions. आप अपने questions pose कर सकते हैं and हम लोग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। So guys, you can raise your hand and we'll let you speak. Saurav, you want to say anything? मुझे बहुत मतलब ये लग रहा है अब कि भाई जो भी बात बोलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। जो भी अगर अभी तक अच्छे से इसे सुने होंगे, उनके दिमाग में जरूर उसके ट्रेडिंग लाइफ में 5% का चेंजिंग मिनिमम आएगा।
ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 5% का चेंजिंग उनके लाइफ में मिनिमम आएगा, 100% आएगा। सो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी है तो आप अपने हैंड को रेज कीजिए, हम लोग भी आपको बोलने का मौका देंगे और आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो ऑफर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एकदम बम्पर ऑफर है आप लोगों के लिए। काफी आया मैसेज कि सर बहुत दिनों से हूँ, कुछ ब्लैक फ्राइडे के लिए भी कुछ किया जाए तो इसके लिए आया था। सो गाइज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं एंड विल लेट यू स्पीक। वेल लेट मी थैंक ऑल द लिसनर्स हियर जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी वेलकम, गौरव जी वेलकम, तेजेंद्र जी वेलकम, उत्तम जी वेलकम, शिवम जी वेलकम, पुनीत जी वेलकम, अमित जी वेलकम, पूनम जी वेलकम, दीपक गोचर जी वेलकम, संत सिंधे जी वेलकम एंड मिस्टर पात्रा वेलकम। सो अभी हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं एंड हमारे YouTube के जो लिसनर्स हैं जो पैसिवली इनको सुन रहे हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। एंड आपका जो भी सवाल हो आप bpaisawise.com/ask पे जाकर पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मैं उत्तम बोल रहा हूँ। हाय उत्तम, यस उत्तम, प्लीज क्वेश्चन पूछें। आर यू ऑडिबल? हेलो जी उत्तम जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर, बात यह है कि जब मार्केट साइडवेज जाता है ना तो सुबह सुबह उसके बारे में पता नहीं चल पाता हमको, क्यों मतलब क्या सर, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, कुछ ना कुछ तो हम कहीं नहीं से ये कर सकते हैं। बट क्या है कि जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तब हम ये नहीं कर पाते सर, मतलब असेस नहीं कर पाते उस मोमेंट को। हेलो उत्तम जी, आप पिछले कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं उत्तम जी? सर अभी मैं नया हूँ, लगभग मैं 2-2.5 महीने हो गए सर। 2-2.5 महीने हो गया। आपकी कोई स्ट्रेटेजी जान सकता हूँ मैं कि आप किस स्ट्रेटेजी पर वर्क करते हैं, कुछ ऐसा? सर ऑप्शन चेन एनालिसिस हो गया सर, उसके बाद जैसे मार्केट ओपन हो जाता है तो मैं इसमें कर देता हूँ सर, ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्डअप हो रहा है। ओके, तो मतलब उसके आप बाद कभी हाँ। और हाँ बताइए। सर। और सर और तीसरा चीज मैंने गौर किया कि मतलब जो सर ये जिस वन जो मार्केट ट्रेंडिंग में जो मतलब प्रिंटर से प्रिंट निकालता हूँ, उसके बाद एक मतलब जैसे आप लाइनिंग वगैरह खींचते हो, वो जैसे मैं ये कर लेता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। तो इसके बावजूद भी मैं फेल हो रहा हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा सर। ओके, देखिए उत्तम जी, मार्केट में जो इम्पोर्टेंट होता है ना, आपको मार्केट साइडवेज होगा तो वो ऑप्शन चेन आपको बता देता है। उसके लिए आपको ग्रीक्स जानना इम्पोर्टेंट होता है कि ग्रीक्स क्या हाँ है। सर, सही कहा ठीक सर है, आपने, करेक्ट करेक्ट, इसके बारे में वो ऑप्शन चेन यस से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट साइडवेज होने वाला है या क्या होने वाला है। दूसरा है कि प्राइस सर। एक्शन से भी पता चलता है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है या क्या होने वाला है। तो इन सारे चीजों को आपको सीखना पड़ेगा और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा मार्केट को सीखने के लिए। यस सर। ठीक है सर, आप अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रहा होगा। सो आप उसको देखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर क्या मिस्टेक्स हो रहा है। यस सर। क्योंकि सर अभी के समय में बिना गुरु के ज्ञान लेना बहुत मुश्किल होता है। सही कहा आपने। ठीक है ना सर, तो एक प्रॉब्लम अच्छा वही नहीं, प्रॉब्लम वही हो रहा है, आपने ग्रीस वगैरह सब कुछ, मतलब मैं दिस वन इसके लिए मैंने बहुत ये किया, मतलब प्रयास किया ये करने के लिए। बट क्या है कि मैं कहाँ फेल हो रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए सर, कभी कहाँ कभार फेल ऐसे हो। हाँ बोलिए। नहीं, आप बताइए सर प्लीज। नहीं, देखिए फेल कहाँ हो रहा है, इस चीज को जानने के लिए आपको कुछ बात पता होना चाहिए मार्केट में कि क्या होता है एक्चुअल में मार्केट में। आखिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ही मान लीजिए आप काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का रूल्स क्या होता है, कैसे उसको निकाला जाता है। तभी आप पकड़ पाइएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आपको गलती करके भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। यस सर। उत्तम जी, इफ यू लेट मी स्पीक एंड इफ यू अलाउ मी टू स्पीक, अगर आप तूफान आपने कभी देखा हो जो बवंडर उठता है वो टॉर्नेडो टाइप का, उसमें सर चारों तरफ कोलाहल रहता है, बस बीच में शांति रहती है। तो अपन जब बाहर से चीजों को देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा केओटिक दिखता है और केओस दिखता है। आपको एक बार इनवर्ड देखना चाहिए। आप अपने बाइंग हैबिट्स देखो, आप अपने ट्रेडिंग हैबिट्स देखो, माइक्रो
लेवल पे जाके देखो कि ओके मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ तो क्या करता हूँ। देखिए टाइम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे आप उतने बेहतर होते जाएंगे, दिस इज अ ट्रुथ। लेकिन आप इनिशियली भी अगर खुद को ऑब्जर्व करें, अपने ट्रेडिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करें, तो आपका लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। और उसमें आपको ज़रूरत होगी किसी ऐसे बंदे की जो आपको आपसे हट के देख सके। ओके मैं आपको एडवाइस करूँगा, हम लोगों ने एक मास्टरमाइंड किया था मॉडर्न एकलव्य के नाम से, वो अगर आप चाहें तो आप हमारे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, थर्सडे मास्टरमाइंड जो प्लेलिस्ट होता है उसमें हमने एक मॉडर्न एकलव्य के ऊपर ये किया था, मास्टरमाइंड करा था। अभी उसके बारे में पूरा बताऊंगा तो और आधे घंटे लग जाएंगे, तो आई विल एडवाइज यू कि आप वो जाएं, वो सुने, एंड दैट विल गिव यू अ क्लैरिटी वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट और व्हाट टू डू, जिससे कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और अच्छे से समझ सको। ओके उत्तम जी? यस सर, यस ओके thank you for first of all thank you very much sir for raising your hand and coming up to the stage and asking the question. I'm sure कि बहुत लोगों को ऐसे सवाल होंगे and वो अभी भी ग्रुप में है and they are hesitant to ask. So guys this is a safe space. आपका किसी भी तरीके का सवाल है you can ask. ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, हम लोग उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे एंड आपके लिए हेल्प कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग ये फ्री इवेंट करते हैं, ताकि आप अगर सिर्फ हमारे फ्रीडम क्लब के साथ जुड़े हुए हैं तो सिर्फ कॉल्स का बेनिफिट ना मिले, बल्कि आपके कई सारे डाउट्स हों उसको भी हम लोग क्लियर कर सकें। ओके गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच उत्तम जी। एंड एनी अदर क्वेश्चन उत्तम जी? नहीं सर प्लीज, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ओके थैंक यू उत्तम जी, द प्लेजर वाज आवर्स। यस सर, थैंक यू, गुड। एंड या सो पात्रा जी आपको मैंने अनम्यूट कर रखा है, एंड गौरव चौहान जी आपको भी हमने अनम्यूट कर रखा है। उत्तम जी यू कैन लोअर योर हैंड नाउ। एंड गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ब्लैक फ्राइडे ऑफर के बारे में। यूट्यूब वाले पीपल अगर आप लोग हैं तो आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं bpaisawise.com/WhatsApp पे। मैं फिर बता रहा हूँ bpaisawise.com/WhatsApp पे। आप वहाँ पे जाके हमें टेक्स्ट कर सकते हैं एंड हमारा जो प्रेजेंट ऑफर है वो आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप जो हमें टाइप करना, इट विल ऑल विल बी इन स्मॉल। ओके सो वो हम लोग लिंक में डाल दे रहे हैं नीचे, यहाँ पे आप हमारे पेज पे आके इस ऑफर के नीचे भी पढ़ सकते हैं कि कैसे उस पर इनरोल करना है और कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो विद दैट गाइज, अगर आप लोग हैंड रेज नहीं करेंगे तो हम लोग आपको का सवाल नहीं सुन पाएंगे, और सवाल नहीं सुन पाएंगे गाइज तो हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर आपका किसी भी तरीके का सवाल है तो आप पूछे प्लीज। इंटरैक्ट गाइज, इंटरैक्ट, क्वेश्चन पूछने के पैसे हम लोग नहीं लेते हैं। ओके सो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कई तरीके की चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती है, एंड आपके सवाल से कई बार हम लोग भी कई तरीके की चीज़ें सीखते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्लीज आस्क क्वेश्चन। विद दैट थैंक यू, आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। उत्तम जी आपने दोबारा से हैंड रेज किया है, लेट मी इनेबल यू टू स्पीक द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन। या यस उत्तम जी, यू आर अनम्यूटेड नाउ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सर बात यह है कि निफ्टी में ज्यादा मतलब हम ट्रेडिंग करके सक्सेस पा सकते हैं कि बैंक निफ्टी में? क्योंकि बैंक निफ्टी में ऐसा है कि मतलब मैं 2-2.5 महीने जैसे मैंने आपको बताया वो चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि मतलब ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने निफ्टी में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया और थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ। उसके बाद मैं मार्जिन जब भी चेक करता हूँ तो मतलब मुझे निफ्टी बहुत सेफ लग रहा है मुझे, अकॉर्डिंग टू मतलब कंपेयर टू दिस वन बैंक निफ्टी। सर बैंक निफ्टी में क्या हो जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कभी कभार नेटवर्क फॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, तो फिर उसमें क्या है कि मूवमेंट्स को पकड़ नहीं पाते हम। तो आप सजेस्ट कीजिए कि मैं निफ्टी के थ्रू ही मतलब निफ्टी के साथ ही जाऊं कि मतलब बैंक निफ्टी में मैं दिस वन ट्राई करूं? सर देखिए उत्तम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको चावल पसंद है या रोटी? सर खाना तो दोनों खाना ज्यादा फेवरेट कौन सा? मतलब पहले रोटी खाएंगे उसके बाद चावल खाते हैं सर। ओके, ज्यादा फेवरेट आपका रोटी है, तो उसी तरह ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आपको काम का करना, आपका पकड़ किस में है ज्यादा। कहने का मतलब कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए, आपकी एनालिसिस उतनी फास्ट है, आप मार्केट में उतना फास्ट रहते हो, तो आपके लिए बैंक निफ्टी ठीक है। लेकिन आप अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि मैं निफ्टी में सही से एनालाइज कर पा रहा हूँ, निफ्टी में सही से ट्रेड ले पा रहा हूँ,
तो आप निफ्टी में कर सकते हैं, या दोनों में आप अच्छा ट्रेड निकाल पा रहे हो और दोनों में प्रॉफिट कर रहे हो तो आप दोनों में ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपका खुद का डिसीजन होगा कि आपको आखिरकार स्टॉक्स में जाना है या इंडेक्स में जाना है। इंडेक्स में भी बहुत प्रकार के इंडेक्स हैं, आपको किस में जाना है। उत्तम जी मैं इस पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आप कंफ्यूज है ना कि निफ्टी में करना है या बैंक निफ्टी में करना है, तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहेगा ना, तो आप निफ्टी में काम करोगे तो बैंक निफ्टी में ज्यादा बेनिफिट होने लगेगा, और आप बैंक निफ्टी में काम करोगे तो निफ्टी में ज्यादा बेनिफिट होने लग जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा कि क्या मैंने सही चीज सेलेक्ट किया है। तो पॉइंट ये है कि आप बस जंप कर जाओ, ओके, एंड ड्यूरिंग दैट जंप सी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट मैटर नहीं करता है, सॉरी मतलब अंडरलाइंग मैटर नहीं करता है। आपने अगर एक बार इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है ये समझ लिया, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन सब एक ही है, सबका बेसिक फंडामेंटल वही है। आपको अभी अगर कोई 3 डिजिट नंबर में ऐड करने दूं या 2 डिजिट नंबर ऐड करने दूं, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना सर। सो उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी में बस ये हो जाता है कि 2-4 टॉप बैंक्स है, एक्चुअली 4, जो कि 60 to 70% वेटेज रखते हैं, और उनके थोड़े से मूवमेंट से ना फ्लिकर बहुत आता है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। आप खुद देखो 1% ऑफ बैंक निफ्टी इज इक्वल्स टू अराउंड 360 पॉइंट्स, और वहीं अगर आप निफ्टी को देखो तो 1% ऑफ निफ्टी इज अराउंड 170 to 180 पॉइंट्स। तो ये जो 2 गुना का फर्क हो जाता है ना, ये इन अ लॉन्ग रन आपको पता चलने लगता है, इसीलिए दोनों के लॉट साइजेस भी अलग अलग हैं। अगर आपको याद हो तो निफ्टी कुछ समय तक अराउंड आप समझो 75 का था, ओके, उसका लॉट साइज 75 था, लेकिन क्योंकि वो 17,000 पहुंच गया तो उसका लॉट साइज घटा के 50 कर दिया गया। ओके, बैंक निफ्टी भी कभी 50 का था, उसका लॉट साइज 50 था, लेकिन हुआ क्या कि जब बैंक निफ्टी बहुत आगे बढ़ गया तो उसका लॉट साइज भी घटा दिया गया। मैं ये आप बाकी लिसनर्स के लिए होमवर्क छोड़ूंगा कि आप लोग ये पता करें कि लॉट साइज घटता क्यों है, ओके, एंड नेक्स्ट मास्टरमाइंड में हम लोग इसका आंसर देंगे कि लॉट साइज घटता क्यों है। ऑलराइट, तो उत्तम जी आपको ही इस सवाल का जवाब खोजना पड़ेगा कि आपके लिए बैंक निफ्टी अच्छी है या निफ्टी अच्छी है। हम लोग दोनों में पैसे बनाते हैं तो हम लोग दोनों में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में ज्यादा होता है तो नहीं आपने सही बात कहा सर, क्योंकि मतलब अगर कॉन्सेप्ट अगर मैं समझ लिया उसका अंदर का, तो बैंक निफ्टी का मतलब वो तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है। करेक्ट, तो प्लेटफॉर्म से हम कैसे भी कर सकते हैं। ये बात वो आपने बोला ना कि बिना गुरु के ज्ञान कैसे मिलेगा, सेम थिंग हैपेंस टू मी। थैंक यू, थैंक यू। मैं तेजेंद्र जी से क्वेश्चन करना चाहूंगा। तेजेंद्र जी, आप लास्ट टाइम के हमारे मास्टरमाइंड में बहुत एक्टिव थे, सो आई रियली रिक्वेस्ट कि अगर इस बार आपके पास कोई सवाल हो या आप किसी तरह कम बैक देना चाहते हो तो। यस, तेजेंद्र जी इज हियर। उत्तम जी, आई एम putting you down on mute, okay? Thank you for asking the question. And तेजेंद्र जी, we have allowed you to speak. आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पात्रा जी एंड गौरव चौहान जी, आप लोग भी अनम्यूटेड हैं, सॉरी, आप लोग को भी अलाउ किया गया है, आप लोग भी खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। यस, तेजेंद्र जी, हेलो, हाउ आर यू? हेलो तेजेंद्र जी, एम आई ऑडिबल? आपको सर अनम्यूट करना पड़ेगा, वहां पे आप देखो अनम्यूट का बटन आ रहा होगा। आवाज आ रही है सर अभी मेरी? यस सर, यू आर ऑडिबल नाउ। हेलो, वेलकम, हैप्पी थर्सडे सर। एंड या एक तेजेंद्र जी, मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा। दिस इज टू ऑल द लिसनर्स एंड एवरीवन, हैप्पी थैंक्सगिविंग डे, ओके। मतलब यूएस का त्यौहार है, लेकिन थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर स्टेइंग विद अस एंड पुटिंग योर ट्रस्ट विद अस, दिस रियली मीन्स अ लॉट। यस तेजेंद्र जी, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर, सेम टू यू। सर ऐसा है कि जो वेबसाइट के बारे में आप बोल रहे थे कि वहाँ पे न्यूज पे आप एक खबर डाल दिया, मतलब नजर डाल दिया करो, वो वेबसाइट के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो बेहतरी रहेगी हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग आपसे सीखते हैं, आप लोग जो डालते हैं उसको प्रायोरिटी देकर हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। तो जो भी आप मतलब चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। ओके, यस, थैंक यू तेजेंद्र जी। हम लोग भी जो भी चीज शेयर करते हैं पहले वो हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ओके। अब चाहे वो अमृत हो या जहर, हम लोग दोनों ट्राई कर लेते हैं, अगर अच्छा होता है तभी सजेस्ट करते हैं। एंड आप हमारे ग्रुप का एक चीज आप अगर आप देखो तो गौर करना, आप हम लोग कभी भी कोई पेड प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं देते हैं कि भाई आप पे करो उसके बाद यूज करो, क्योंकि इस ग्रुप का नाम ही हमने फ्रीडम क्लब रखा है। ये आपको फ्रीडम देता है उन चीजों से जो आपको सिर्फ बाजार में लूटने आई हैं, ओके। अगर आप सिर्फ फ्रीडम क्लब को अच्छे से फॉलो करें
तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी भी तरीके के ट्रिपस्टर्स की और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यूअसली थर्सडे मास्टरमाइंड को अटेंड करें, तो आपको यहाँ पे जितनी चीज़ें बताई जाती है और जो होमवर्क दिया जाता है, अगर आप वो कंप्लीट करें, तो आपका मार्केट का नॉलेज इतना अच्छा हो जाएगा कि आप एक पैसिव इनकम की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि investing.com करके ऐप है, एक मनी कंट्रोल करके ऐप है। ओके, उसके न्यूज़ सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ये एक कैलेंडर ही बना हुआ है। ओके, उसमें कैलेंडर है और वो कैलेंडर जो है वो आपको सारे के सारे न्यूज़ दे देती है जो आने वाली है। ओके, ये क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था और अपने आप में ट्रेंडी चीज़ थी, तो आज से 10-20 साल पहले ही इन लोगों ने ऐप में इंटीग्रेट कर दिया है कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी न्यूज़ आने वाला है तो वो आप देख सकते हैं। मनी कंट्रोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो हर सुबह आती है, वो रहती है कि 10 थिंग्स चेंज्ड व्हाइल यू वर स्लीपिंग, या 10 थिंग्स यू शुड नो बिफोर द मार्केट ओपन्स। इसमें आप लेवल्स कभी मत पढ़ना गाइस, ठीक है, क्योंकि लेवल्स जो है वो थोड़े से डिसीविंग हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो न्यूज़ और सेक्टर और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हो। ओके, वो आपको एक क्लैरिटी दे देगा कि ओके मार्केट में ये चल रहा है। हमारा इसका जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तेजेंद्र जी ये पूछने के लिए, लेकिन हमारा ये बताने का एकदम ही मोटिव नहीं है कि आप लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करने लगो। ओके, कि मार्केट में उसका रिजल्ट खराब आने वाला है तो आप ट्रेड करो, या किसी का रिजल्ट एंटिसिपेटेड है कि बहुत अच्छा आएगा उस पर ट्रेड करो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है, या फिर आज मार्केट में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, ओके, उस दिन आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखो इसी साल जब बजट आया था, हर किसी को पता था कि बजट आने वाला है, बहुत लोगों ने सेलेक्टिवली ट्रेड नहीं किया, उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट मिस किया। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने उस दिन ट्रेड नहीं करके अपना प्रॉफिट भी किया, क्योंकि उनका कैपिटल लॉस नहीं हुआ। थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड अरुणा जी, विल लेट यू स्पीक विद इन अ मिनट। ओके, तेजेंद्र जी, आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। जी सर, मेरा एक सवाल था, ये तो चलो आपने दिया उसके लिए शुक्रिया कि आपने जो बताया, और वो वेबसाइट के बारे में बताया उसके लिए भी काफी धन्यवाद आपको। मेरा सवाल मेन ये था कि मेरे एक परिचित है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अभी कैसा है कि मतलब जब बहुत दिनों के बाद मुलाकात होती है तो जनरली आप क्या कर रहे हो अपन लोग सवाल पूछते हैं। उसी तरीके सुनील ने भी कहा कि शेयर मार्केट ही कर रहे हैं कोरोना काल में। तो मैंने पूछा क्या कर रहे थे, ऑप्शन ट्रेडिंग। मैंने बोला ऑप्शन ट्रेडिंग आपने क्यों चूज किया? तो उसने मुझे एक ऐसा जवाब दिया जो मैं अभी भी उस जवाब से शॉक्ड हूँ। तो उसी रिलेटेड मेरा ये सवाल है, तो इसका अगर आप मुझे जवाब दे पाए तो मेरे थोड़ा मन को शांति मिलेगी। उसने कहा ऑप्शन ट्रेडिंग में इसलिए करता हूँ। मैंने बोला मतलब फ्यूचर में है, आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग और वो भी बैंक निफ्टी ही क्यों करते हो? उत्तम सर ने सवाल किया था कि मैं निफ्टी फ्यूचर में जाऊं या बैंक ऑप्शन ट्रेडिंग में, कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मैंने भी उसको यही सवाल किया था। तो उसने मुझे कहा कि जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम लोग लॉस, हाँ मतलब हम लोग अगर लॉस को अगर ध्यान पूर्वक मैनेज करते तो आप 110% प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो। तो मैंने कहा वॉलेटाइल तो बैंक निफ्टी रहता है सबसे ज्यादा डेली बेसिस पे। तो उसने कहा बस दैट्स द रीजन मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग ही करता हूँ, ऐसा उसने मुझे जवाब दिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आप कुछ अपना कमेंट कर पाओगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मुझे बताया जो रीजन उसने मुझे बताया कि वॉलेटाइल जो सबसे ज्यादा चीज है आप उसी को ट्रेडिंग करना चाहिए। दैट्स बिकॉज आपको एक तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दो में से कोई ना कोई एक चीज 110% होना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा विद प्रॉपर गाइडेंस किसी का लेकर। तो मैं ये आपसे जानना चाहता था कि क्या यह कारण सही है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए? सर इसका आंसर देना चाहोगे फिर मैं देता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी या किसी भी जगह पे आप ट्रेड करते हैं, सबसे पहला टर्म ये होता है कि आपके पास आपकी स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, और आपको अपने स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं मार्केट में कितना पैसा लॉस करूंगा तब भी टिका रहूंगा। नंबर 1 सिनेरियो।
अगर आप वो चीज अच्छे से फाइंड कर पा रहे हैं ना, तो आपको किस इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए ये भी चीज आप अच्छे से फाइंड कर लोगे। क्योंकि हो सकता है कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो पर लॉट पर आपको 1000 रुपए का लॉस हो सकता है, वहीं निफ्टी में ट्रेड करोगे तो पर लॉट पर आपको हो सकता है कि 500 का लॉस हो। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है। तो रिस्क कैपेसिटी के अनुसार भी आप इंडेक्स को चूज कर सकते हो। ठीक है सर, बहुत अच्छा जवाब सौरभ जी। तो मैं इस पे एक और बात बताना चाहूँगा। मार्केट में एक्चुअली आजकल ना सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी चल रहा है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि एक नया बच्चा भी आया है, न्यू बॉय इन द टाउन, उसका नाम है फिन निफ्टी। ओके, उसके बारे में अभी कोई बात नहीं करता है क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी और ज़्यादा है लेकिन लिक्विडिटी बहुत कम है। तो आज जो हमने 7 सिंस के बारे में बात की ना सर, उन सारे 7 सिंस के लिस्ट भी हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे एंड वो पूरा आर्टिकल का लिंक भी डालेंगे। तो आप लोग एक बार उसको पढ़ना, ओके। और उन सारे सिंस में ही ना वो सारे के सारे जवाब छुपे हुए हैं जो आप सवाल पूछ रहे हो कि क्या सिर्फ और सिर्फ वोलेटिलिटी के लिए काम किया जाता है। वोलेटिलिटी है इसीलिए यहाँ पे इतने सारे तेजेंद्र हैं, वोलेटिलिटी है इसीलिए यहाँ पे इतने सारे गौरव सौरभ हैं जो कि यहाँ पे लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आप इतना ही पैसा लेके अगर स्टॉक ऑप्शंस में करोगे तो हर एक एक रुपए के मूव पे आप 10-10 हजार रुपए तक बना सकते हो। ओके, कुछ के लॉट साइजेस 28-28 हजार रुपए तक के हैं। ओके, मतलब एक मूव करेगा और आप 28 हजार बना लोगे। तो इन अ सेंस कि अगर आपने महीने में 1 रुपए का मूवमेंट भी कैच कर लिया तो आपका हाफ मंथ की सैलरी आ जाएगी ऑलमोस्ट। लेकिन क्या वो उतना लिक्विड है? क्या वो उतना सेफ है? क्या उसमें थीटा वैसे ही काम करता है जैसे बैंक निफ्टी में काम करता है? नहीं, वहाँ पे एक्सपायरी मंथली चलती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में अब एक्सपायरी वीकली चलती है। 2016 या 17 के आसपास ये आया था एंड उसके बाद से बैंक निफ्टी में वीकली आ गया है। पहले इतनी ज़्यादा मार धाड़ नहीं रहती थी निफ्टी बैंक निफ्टी में क्योंकि ये महीने का होता था तो मोस्टली लोग प्रॉफिट ही करते थे और ज़्यादातर लॉस जो है बिग प्लेयर्स को होता था। लेकिन जब से ये वीकली हुआ है बिग प्लेयर्स ज़्यादा कमाते हैं और जो स्मॉल प्लेयर्स हैं वो एक हफ्ते के चक्कर में डूब जाते हैं। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अच्छा है लेकिन आपके लिए दोनों खराब है अगर आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड नहीं पता है, अगर आपको अपना मनी मैनेजमेंट नहीं पता है और अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे तो क्या होगा। सो दैट इज द केस। सो होपफुली तेजेंद्र जी इन्होंने ये हमने आपके क्वेश्चन का आंसर किया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अरुणा जी हमने आपको अनम्यूट कर दिया है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस प्लीज। तेजेंद्र जी। यस सर, मैं अनम्यूट हुआ था, थैंक्स बोलने के लिए, मुझे जवाब तो मिल गया है जी। हाँ, मतलब सिर्फ वॉलेटिलिटी को लेकर आप उसे चूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साथ ही साथ ये 2-3 चीजें, लिक्विडिटी भी आपको बहुत ज्यादा मायने रखती है। करेक्ट करेक्ट। एंड सर बैंक निफ्टी इसलिए भी फेवरेट होता है ना क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड SBI, ICI एक्सिस ही है ना शायद, ये टॉप 4 या 5 बैंक्स को अगर आप मिला लोगे तो वो 60 कोटक, तो वो टॉप 4 से 5 बैंक मिलके आप देखना बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट 4 से 5 बैंक मिला के 70 से 80% तक वेटेज हो जाता है। तो उसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आपके ये 5 बैंक स्ट्रांग हैं, मतलब स्ट्रांग है इन द सेंस कि अगर आपकी एनालिसिस उनमें स्ट्रांग है तो आप बहुत तेजी से बैंक निफ्टी में पैसा बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अराउंड 25% के आसपास इसका है वेटेज, HDFC बैंक का है, और 15% के आसपास आपको इसका है ICICI बैंक का है। तो इन दोनों के ही वेटेज से 50% हो जाता है। अगर आपको पता है कि ओके HDFC इस लेवल पे जाने के बाद वापस मारता ही है ऊपर, तो आप वो भी ट्रैक कर सकते हो और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी में वैसे काम कर सकते हो। ठीक है, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है। कुछ लोग बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स को देख के काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ 2-3 बैंक्स को पकड़ के काम करते हैं। लेकिन निफ्टी में जब 50 आ जाते हैं ना तो वो टॉप के 5, 10, 15 को मैनेज कर पाना कुछ लोगों के लिए ईजी होता है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो वो उस हिसाब से अपना इंस्ट्रूमेंट या अंडरलाइन चुनते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ केस। यस तेजेंद्र जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू तेजेंद्र जी। ओके, अरुणा जी हमने आपको अनम्यूट कर रखा है, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तेजेंद्र जी वी आर पुटिंग यू ऑन म्यूट। थैंक यू। हेलो। यस अरुणा मैम, आप यस। गुड इवनिंग सर, आपके एनालिसिस बहुत ही अच्छे रहते हैं, इट हेल्प्स अ लॉट कम से कम प्रॉफिट लॉसेस करने के लिए।
So I just want to ask you one question. Like Nifty, Bank Nifty, मतलब other option types of options. Can we get anywhere like link of that options list? मतलब जिनमें हम trade कर सकते daily kind of. First of all, thank you Aruna ji for asking these questions. Let me repeat your question. आप ये पूछना चाह रहे हो कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी है वैसे ही आप किसी दूसरे इंडेक्स पे काम करना चाहते हो, राइट? हाँ, exactly. First of all, thank you very much for asking the question, coming to the podium and asking the question. And Aruna ma'am, actually Fin Nifty जो है वो नया आया है, which is a wild horse currently. Okay, वाइल्ड हॉर्स इन द सेंस कि अभी तक लोग उसे पकड़ रहे हैं एंड एनालिसिस चल रहा है, तो हम लोग उस पर आपको ज़्यादा इन्फो तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ देयर आर मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट जिस पे कि आप रिसर्च कर सकते हो, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनकी वेटेजेस कैसी हैं, वो कैसे बिहेव कर। सी जनरल प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है, इसमें कोई दो मत नहीं। प्राइस एक्शन जो होता है ना मैम, वो वर्ल्ड के हर मार्केट पर काम करता है। नॉर्मली हम इंडियन मार्केट या निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही उसे अप्लाई नहीं करते हैं, क्रिप्टो पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह मतलब कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आप वो ये तो फॉलो करेगा मतलब प्राइस एक्शन, लेकिन बाकी चार्ट पैटर्न्स वो कैसे फॉलो कर रहा है नहीं, क्योंकि उसका हिस्टोरिकल डेटा भी प्रेजेंट नहीं है। वो एक्चुअली आई थिंक फरवरी में फरवरी के आसपास लॉन्च हुआ है, so that still has to complete the first 1 year। फरवरी के आसपास तक लॉन्च हुआ ना, तो हमारे लिए जितना हमें रिसर्च करने के लिए जितना मतलब नेक्स्ट मूव जो हमें बनाना है, जितना डाटा चाहिए ऑलरेडी उसमें उतना डाटा बन चुका है। so, अगर आप मतलब प्राइस एक्शन पे काम करते हो तो, लेकिन हमारा मतलब मैं पर्सनली बैक डेटा एक बार बैक टेस्टिंग करके भी काम करता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो मुझे बैक डेटा चाहिए होता है कि कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप उस पर काम कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन 1 इंडेक्स के हिसाब से। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में काम करना चाहते हो तो मैम आप प्लीज़ एक बार FNO लिस्ट देख लेना। FNO लिस्ट चेंज होती रहती है, नो मैटर द साइज ऑफ द कंपनी। FNO लिस्ट में चीज़ें बैन होती हैं एंड FNO लिस्ट में चीज़ें ऐड होती हैं। ओके, सो अगर मतलब ये जो भी सुन रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी FNO स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं वो बैन हो सकता है। बैन होने का मतलब है कि आपको वो कैरी करना पड़ेगा। कैरी करना पड़ेगा का मतलब आप उसको अगर आपने उसे परचेज कर लिया है तो आप सेल नहीं कर सकते, और अगर आपने सेल कर रखा है तो आपको वापस देने पड़ेंगे। ओके, स्टॉक ऑप्शंस सी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये सारे के सारे कैश सेटलमेंट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 35,500 का कॉल खरीदा है और मार्केट 35,800 पे बंद होता है तो आपको कैश मिल जाएगा। अगर आपने 35,600 का पुट बेचा है और उसके बाद फिर वो 35,400 पे बंद होता है तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब कैश सेटलमेंट होता है। लेकिन यही अगर आपने स्टॉक ऑप्शंस में काम किया, लेट्स फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस पे काम किया और आपने कहा कि मैं रिलायंस का कॉल खरीद रहा हूँ 2300 रुपए का, ओके, और रिलायंस अगर बंद होता है 2350 पे, तो आपको कैश सेटलमेंट नहीं होगा, आपको वहां पे रिलायंस के शेयर्स देने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना आप लोग। स्टॉक ऑप्शंस में आपको स्टॉक्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं, इसीलिए ड्यूरिंग द लास्ट वीक, जैसे फॉर एग्जांपल आज खत्म हो गया, तो मैं आपको कहूँ तो 22 से लेके 25 तक आप स्टॉक ऑप्शंस नवंबर वाले में ट्रेड नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके अकाउंट में स्टॉक्स होने चाहिए तभी आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो जैसे 250 का लॉट साइज है तो आपको 250 रिलायंस देने पड़ेंगे। 250 इंटू 2200 आप रुपए कर लो, उतने पैसे आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और उस पर आपको सारे टैक्स लगेंगे। आपको ये GST जो मतलब जो ब्रोकरेज है वो अलग, उसके ऊपर आपको STT भी पे करना पड़ेगा। तो स्टॉक ऑप्शंस अपने आप में एक बहुत बड़ा हाथी है, उसको सोच समझ के ट्रेड करें, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में बिना समझे उसको ट्रेड ना करें, वो बहुत डेंजरस है। ओके, वो ज्यादा से उसके बारे में एक काम करते हैं हम लोग, एक बार इसके ऊपर भी मास्टरमाइंड लेंगे जिसमें कि हम लोग बिल्कुल स्टॉक ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, अभी कैश सेटलमेंट में आप मैम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में काम कर सकते हो। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा मैम। मैम कोई और सवाल? नहीं सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? मैम अगर कोई भी सवाल हो, यू कैन रेज योर हैंड अगेन एंड प्लीज आस्क। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? इट्स ऑलरेडी 1 hour 10 minutes.
सो थैंक यू वेरी मच गाइज। मेरे मेंटर का कहना है कि आज के टाइम पे अगर आपको कोई सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकता है तो वो आपको अपना अटेंशन दे सकता है। एंड आई रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग विथ अस फॉर 70 मिनट्स एंड लिसनिंग टू अस वेरी पेशेंटली एंड केयरफुली। होपफुली ये सेशन आपके लिए किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियल रहा हो और आपकी ट्रेडिंग लाइफ में किसी न किसी तरीके से वैल्यू ऐड करे। प्लीज हेल्प अस बाय फिलिंग अ फॉर्म ऑफ deepesawise.com/ask। वो यहाँ पे हम लोगों ने लिंक दे रखा है, आप उस पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले मास्टरमाइंड में आपका जो भी सवाल हो आप उसे बताएं, हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे और आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। विद दैट विल जस्ट लेट द रूम ओपन फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। अगर किसी को भी कोई सवाल है तो दे कैन रेज देयर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज विल बी क्लोजिंग द रूम। थैंक यू। एंड गाइज ब्लैक फ्राइडे सेल वाली चीज़ है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आज उसकी प्राइस दैट इज़ ऑन 25 नवंबर टिल 12 AM, मतलब रात के 12 बजे तक 2999 है। यस गाइज, जो 5000 का कोर्स था वो अभी 2999 का है। 3 मंथ की मेंटरशिप प्रोग्राम है। ओके आप उसमें एनरोल कर सकते हो। ट्रस्ट में ये इससे अच्छी डील आपको नहीं मिलेगी। अगर आज आपने एक्ट किया तो आपको 2999 में मिलेगा। अगर आपने डिले किया गाइज तो 3499 दैट इज 3499 रुपीज़ में आपको ये कल मिलेगा। मतलब आज रात 12 बजे से लेके कल रात 12 बजे तक इसकी प्राइसिंग 3499 रहेगी। और उसके बाद फिर परसों से दैट इज ऑन 26 के रात 12:01 से इसका प्राइस दोबारा से 4999 हो जाएगा, दैट इज 5000 रुपीज़। ओके सो आप इस बात को ध्यान रखें। एंड हाँ, अगर आपने अभी ज्वाइन किया अगले 2 दिनों में तो आपका जो डेट ऑफ एनरोलमेंट है वो आज के डेट से या कल के डेट से काउंट नहीं होगा, बल्कि 1 दिसंबर से काउंट होगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखें। होपफुली आप लोग अच्छा डिसीजन लेंगे। आपको इसके लिए बस ये करना है कि आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके टेक्स्ट करना है। आपको पेमेंट्स की सारी डिटेल्स और पेमेंट का प्रोसेस बता दिया जाएगा और आप उसके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विद दैट थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर किसी को भी कोई सवाल है तो यू कैन रेज योर हैंड और अदरवाइज वी विल बी क्लोजिंग द रूम इन। और एक बात गाइज मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आज सुबह सुबह मेरे कॉल पर जिसने भी प्रॉफिट किया शाम तक किन्होंने उस प्रॉफिट को बचा के रखा है। ठीक है ना, यूट्यूब पर ये वीडियोस जाएगी, वहां आप लोगों को कमेंट करना है। प्लीज गाइज रिक्वेस्ट है हमारा, कमेंट मत कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, वहां कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग प्रॉफिट में रहे थर्सडे को या लॉस में रहे, क्योंकि सुबह में एक कॉल दिया, टाइम भी काफी मिला और उसमें प्रॉफिट भी आप लोगों का अच्छा हुआ। जिन्होंने लिया प्रॉफिट किया, जिन्होंने नहीं लिया वो भी बताइएगा कि क्या शाम तक उनका क्या कंडीशन रहा, वो अगर मार्केट में शाम तक बने रहे। Yes, guys, ये जब YouTube पे वीडियो जाएगा गाइस तो आई रियली रिक्वेस्ट कि अगर आपको यहाँ से जो भी लर्निंग मिली है आप प्लीज़ उसकी एक छोटी सी समरी ज़रूर डालें कमेंट करके। ये सपोर्ट करता है हमें और जो बाकी लोग उसे देख रहे थे उनके लिए भी हेल्पफुल होता है और उनको मोटिवेट करता है कि क्यों थर्सडे मास्टरमाइंड में आना इम्पॉर्टेंट है। विद दैट गाइज आई थिंक नो वन इज रेडी टू आस्क एनी क्वेश्चंस एंड thing was very clear, so thank you very much. We'll be closing the room in next 10 seconds. Thank you very much for joining us guys. So I will start the countdown at 5 seconds. Okay, I'm closing the room guys. 5 4 3 2 1. Thank you very much guys. Keep transforming. Have an amazing weekend. Okay, bye bye friend.